Good morning, student. Today, read the chapter A Gift of Chappals. चप्पलों का उपहार। इस लेसन के जो वर्ड मीनिंग है ये है स्टे, घूरना या फिर टकटकी लगा करके देखना, फ्लंग एक आग से कोई वस्तु फेंकना, मटर बुदबुदाना, बेनिस गायब होना, अनएप्रिसिएटिव बिना प्रशंसा के, बिना बढ़ाई के, स्क्रीड जल्दी करना, हैरिस सताना या फिर तंग करना, क्राउच सिकुड़ कर बैठना, क्यूरियसली उत्सुक या फिर जिज्ञासु, शिवर कांपना। लेट्स स्टार्ट नाउ द चैप्टर ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। लेसन था ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। जो हम रीड कर रहे थे उसको हमने यहाँ तक रीड कर लिया था। टुडे स्टार्ट करेंगे जस्ट एज सी स्टेप्ड इनटू द बरामदा, मरदूज आइज फिल ऑन द ओड लुकिंग चप्पल्स सी हैड नोटिस्ड व्हेन सी अराइव्ड। जैसे ही उसने बरामदे में पैर रखा, मर्दू की आंखें एक आसमान से दिखने वाली चप्पलों पर पड़ी, यानी कि आसमान से दिखने वाली चप्पलों पर पड़ी। उसने आते ही समय उसको ध्यान से देखा था। एक बार फिर पढ़ना इसको। जस्ट एज द स्टेप का अर्थ क्या होता है? कदम पड़ना। स्टेप कदम, इनटू द बरामदा, बरामदा का अर्थ क्या होता है? बरामदा। स्टेप्ड यानी कि कदम पड़े। जस्ट जैसे ही उसने बरामदे में पैर रखा, मरदूज आई फिल ऑन द ओड लुकिंग। ओड का अर्थ क्या होता है? आसमान। क्या होता है? आसमान। लुकिंग यानी कि दिखाई देना, देखने वाले। चप्पल्स चप्पलें। सी हैड नोटिस यानी कि ध्यान देना। व्हेन सी अराइव्ड वह पहुंची। जैसे ही उसने बरामदे में पैर रखा, मर्दू की आंखें एक आसमान से दिखने वाली चप्पलों पर पड़ी। उसने आते समय उनको ध्यान से देखा। रवि सी विस्पर्ड वह फुसफुसाई। टू हिम वह उससे फुसफुसाई। किससे? रवि से। हुज आर दोज ये किसके हैं? रवि ट्रेंड एंड ग्लांस्ड at the shabby looking but sturdy old sleeper। रवि मुड़ा, उसने उड़ती हुई नजर उन खराब से दिखने वाले मगर पुरानी मजबूत चप्पलों पर डाली। रवि ट्रेंड का अर्थ क्या होता है? मुड़ना। एंड ग्लास्ड यानी कि उड़ती नजर से देखना। एट द सेबी, एंड द सेबी यानी सेबी का अर्थ क्या होता है? बुरी हालत। क्या होता है? बुरी हालत में। स्टर्डी का अर्थ क्या होता है? मजबूत। ओल्ड स्लीपर यानी कि पुरानी चप्पलें। रवि मुड़ा और उसने उड़ती हुई नजर उन खराब से दिखने वाले मगर मजबूत पुरानी चप्पलों पर डाली। ही बीम्ड एंड नोडेड वह प्रसन्नता से मुस्कुराया और उसने सिर हिलाया। बीम प्रसन्नता से मुस्कुराना। बीम का अर्थ क्या होता है? प्रसन्नता से मुस्कुराना। नोडेड का क्या अर्थ होता है? सिर हिलाना। दीज आर जस्ट द राइट साइज ही सेड पिकिंग देम अप। मर्दू एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली का अर्थ क्या होता है? चिंता से या फिर भय से। बैक इनटू द गार्डन। वह प्रसन्नता से मुस्कुराया और सिर हिलाया और उसने कहा, दीज आर जस्ट उसने कहा द राइट साइज यह सही आकार है। ही सेड पिकिंग देम अप उसने उनको उठा लिया, यानी कि चप्पलों को उसने उठा लिया। पिकिंग यानी कि उठाना। नेक्स्ट आगे, मर्दू एंड मीना फॉलोड हिम
नर्वसली, नर्वसली का अर्थ क्या होता है? चिंता से, भय से। बैक इनटू द गार्डन, बगीचे में। मीना, मर्दू और मीना ने चिंता से वापस बगीचे में उसका क्या किया? फॉलोड, यानी कि अनुसरण किया। नेक्स्ट है आगे, हेयर सैड रवि, यहाँ। द बिगर ड्रॉप्ड द स्लीपर इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन। यहाँ पर रवि ने भिखारी से कहा, उस वृद्ध व्यक्ति के समक्ष चप्पलें डाली। Wear these and do not come back. The beggar stared at the sleeper, hurriedly flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them and left, muttering and blessing to the children. रवि ने भिखारी ने चप्पलों को देखा। Wear these, the do not come back. The beggar stared का अर्थ क्या होता है? stared, घूरना या फिर टकटकी लगा कर देखना। at the sleeper, चप्पलों को। भिखारी ने चप्पलों को देखा। hurriedly flung का अर्थ क्या होता है? एकाएक, एकाएक से कोई वस्तु फेंकना या फिर एक और लापरवाही से कोई वस्तु फेंकना। फ्लंग का अर्थ होता है टोवल, यानी कि तौलिया। जल्दी से अपने कंधे पर से उसने तौलिया डाला। क्या लिखा है इसमें? हरीडली फ्लंग हिज टोवल ओवर हिज शोल्डर, शोल्डर का अर्थ कंधा, हिज यानी अपना या फिर उसका। जल्दी से अपने कंधे पर अपना तौलिया डाला। पुश्ड हिज फिट इनटू देम एंड लेफ्ट, मटरिंग, मटरिंग का अर्थ क्या होता है? मटर, बुदबुदाना, बुदबुदाया। ब्लेसिंग, आशीर्वाद देना। टू द चिल्ड्रेन, बच्चों को। चप्पलों में अपने पैरों को डाला, वहां से चला गया। वह बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए बुदबुदा रहा था। कौन? बिगर, भिखारी। इन ए मिनट ही हैड वेनिस्ड, वेनिस्ड का अर्थ क्या होता है? गायब हो गया। अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, स्ट्रीट का अर्थ क्या होता है? गली। एक ही मिनट में वह गली के कोने से क्या हो गया? गायब हो गया। द म्यूजिक मास्टर कम आउट द हाउस एंड टुक एंड अनअप्रिशिएटिव, अनअप्रिशिएटिव का अर्थ क्या होता है? बिना प्रशंसा के। लुक एट द थ्री ऑफ देम सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री प्लेइंग मार्बल्स, प्लेइंग मार्बल्स। संगीत के शिक्षक, द म्यूजिक मास्टर कम आउट द हाउस एंड टुक एन अनअप्रिशिएटिव। संगीत के शिक्षक या अध्यापक घर के अंदर से बाहर आए। लुक एट द थ्री ऑफ देम सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री। उन तीनों को अप्रशंसा के भाव से एक नजर डाली जो पेड़ के नीचे प्लेइंग मार्बल्स, यानी कि संगमरमर के पत्थर से क्या कर रहे थे? खेल रहे थे। कौन? मर्दू, रवि और मीना। उनको कौन देख रहा था? उनका जो संगीत जो टीचर था वो देख रहा था। अप्रशंसा के भाव से नजर डालता है, यानी कि उनकी कोई बड़ाई न करते हुए। और वो तीनों क्या कर रहे थे? पेड़ के नीचे बैठकर संगमरमर के पत्थरों से खेल रहे थे। देन ही सर्च्ड फॉर हिज चप्पल्स इन द वरामदा वेयर ही हैड पुट देम। तब उसने बरामदे में अपनी, देन ही सर्च्ड, तलाश करना, खोजना, फॉर हिज चप्पल्स, चप्पलों को, इन द वरामदा, यानी कि बरामदे में, वेयर ही हैड पुट देम। तब उसने बरामदे में उसकी पहले से रखी चप्पलों को खोजना क्या किया? शुरू किया, आरंभ किया, प्रारंभ किया। किसने? म्यूजिक मास्टर ने। लल्ली ही कॉल्ड आफ्टर ए फ्यू मूवमेंट, क्षण। उसने कुछ क्षणों के बाद लल्ली पुकारा, कॉल्ड यानी कि पुकारना। सी हैरिड अप टू हिम, वह जल्दी से उसके पास आई। हैव यू सीन माई चप्पल,
माई डियर, आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम हेयर। मेरी प्रिय, माई डियर क्या अर्थ होता है? मेरी प्रिय। हैव यू सीन माई चप्पल्स, क्या तुमने मेरी चप्पलें देखी हैं? आई रिमेंबर, मुझे याद है, हैविंग केप्ट देम हेयर, कि मैंने उनको यहां पर रखा था। रवि, मर्दू एंड मीना साइलेंटली वॉच्ड लल्ली एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वरांडा। रवि, मर्दू, मीना चुपचाप लल्ली और संगीत टीचर को बरामदे के प्रत्येक कोने में तलाश करते हुए देख रहे थे। ही scurried around looking over the railing and crouching near the flower pots to look between them। वह रेलिंग के उस पार उसको देखने की जल्दी करने लगा, फूलों के गमलों के बीच में उकड़ू बैठकर उन्हें तलाश करने लगा। ब्रांड न्यू they were, I went all the way up Mount Road to buy them, he went on saying। वे एकदम नई थी, ब्रांड न्यू यानी कि वे एकदम नई थी। क्या थी नई? चप्पलें। दे वर ब्रांड न्यू यानी कि वे एकदम नई थी। आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाई देम, मैं उन्हें खरीदने के लिए पूरे माउंट रोड पर घूमा था। ही वेंट ऑन सेइंग, वह कहता रहा, दे कोस्ट ए होल मंथ्स फीस डू यू नो, क्या तुम जानते हो पूरे एक माह की फीस उनकी कीमत थी। Soon लल्ली went in to tell her mother, शीघ्र ही लल्ली अपनी माँ को कहने के लिए घर के अंदर गई। रुकू, मनी appeared looking harassed with पाती following her। रुकू, मन्नी वहां आई, वह परेशान और चिंतित लग रही थी, पाती उनके पीछे पीछे आ रही थी। फॉलोइंग हर यानी कि पीछे पीछे आना। वेयर कुड दे बी, वे कहां पर हो सकती हैं? कौन? चप्पल्स। इट इज रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम, ये वास्तव में तंग करने वाली बात थी, परेशान करने वाली बात थी, कोई उनको स्टोलन यानी कि चुरा करके ले गया था। सो मनी वेंडर्स कम टू द डोर, बहुत सारे सामान बेचने वाले विक्रेता दरवाजे पर आते हैं। वेंडर का अर्थ क्या होता है? विक्रेता। मैनी कम टू द डोर, डोर का अर्थ होता है दरवाजा। बहुत सारे सामान बेचने वाले दरवाजे पर आते हैं। वोरिड पाती, पाती चिंतित थी, वोरिड यानी कि चिंतित होना।